सार ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। जो अल्फा ब्लॉकर्स है जैसे आपका प्राजोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया, डॉक्साजोसिन हो गया, so these alpha blockers they are used as a antihypertensive because alpha receptor is present in the smooth muscle peripheral vascular स्मूथ मसल। जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं आपके उसमें जो इंटिमा होता है अंदर का लेयर, मिडल लेयर होता है, मस्कुलर लेयर, तो उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर होता है और दैट विल कॉज कंस्ट्रिक्शन मींस योर पेरिफेरल ब्लड वेसल विल बी कंस्ट्रिक्टेड and peripheral resistance will be increased, and that's why blood pressure will increased. So alpha blockers are used in the treatment of hypertension. Okay, so SAR of alpha blockers. So what will be the structure? So these alpha blockers again they are classified into different types. Beta haloalkylamines. Beta haloalkylamines is alkyl. Okay, CH2 then amino group, and halo means 2 chlorine atom. Beta halo means जो अल्फा बीटा कार्बन बोला था मैंने, अल्फा बीटा कार्बन, तो उसके ऊपर वहां पे बीटा कार्बन पे एक क्लोरीन होगा और बाकी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, लाइक दे विल एक्ट लाइक नाइट्रोजन मस्टर्ड इन द एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। ये जो बाकी का है वो छोड़ दो, ये नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होता है एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग में मैं बोलूंगा बाद में। सो फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड डाइबेनामाइन आर द एग्जांपल्स। सो एन डाइबेंजिल एन बीटा क्लोरोसिल ग्रुप इज देयर। जस्ट इंट्रोडक्शन। देन आर्गोटॉल क्लोराइड्स आर देयर, जैसे आर्गोवेस्टिन हो गया, आर्गोक्रिप्टिन हो गया, आर्गोकोइन, ये भी है एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन दिखाते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ठीक है। देन थर्ड क्लास इज देयर इमिडाजोलिन। सो दीज ड्रग आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू नॉरएड्रेनालिन लाइक टोलेजोलिन, पेंटोलामाइन, then idazoxan. So these drugs are little bit important, but their structural aspects and all are not important for GPAT. Benzodiazoxane and dibenzodiazepines like prazosin, quinazoline derivative. Prazosin is a quinazoline derivative, which is a selective alpha 1 blocker. And now this is important. Prazosin, doxazosin, terazosin, these are important. We'll see the structure of them. So tolazolin is like this. So tolazolin is a alpha blocker. Okay. So you can see the structure of tolazolin. It's look like a similar to the your noradrenaline. Noradrenaline में क्या है, ये बेंजीनिक है, यहाँ पे एक दो कार्बन आइटम बाद में अमाइन है, यहाँ जो अमाइन रहते हैं नॉर्मल तो वो इसमें हेटेरोसाइक्ल है, ठीक है, तो इट्स लुक लाइक अ noradrenaline. So that's why it is a alpha 1 blocker. So tolazolin is a 2 benzyl 4 pyridazole 1 imidazole. 2 benzyl 1 a 2 benzyl 4 5-dihydro, यहाँ पे डबल 1 नहीं तो 4 5-dihydro 1 हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी इमिडाजोल, बस टोलेजोल है। उसके बाद एक फिनॉक्सीबेंजामाइन, ठीक है, फिनॉक्सीबेंजामाइन। आप फिनॉक्सी नाम ही समझ में आता है, फिनॉक्सी मतलब फिनॉक्सी ग्रुप होगा इसका। ये देखो फिनॉक्सी, ये हो गया फिनॉक्सी, बेंजा मतलब फिर से बेंजिल रिंग, नामाइन मतलब ये, तो जो बोला था ये। सो एन बेंजिल एन 2 क्लोरोइथाइल, एन बेंजिल एन 2 क्लोरोइथाइल 1 into 1 phenoxypropane 2 amine, phenoxypropane 2 amine, that is a phenoxybenzamine. Then pentylamine is there, it is not much important. Okay, now prazosin, it is a selective alpha 1 blocker. So and remember it is a quinazoline derivative. ये जो quinazoline ring है, so these are the quinazoline derivative, quinazoline plus piperazine, quinazoline plus piperazine plus प्यूरॉन, इसमें 3 हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स है, क्विनाजोलिन प्लस पाइपराजिन प्लस इसमें प्यूरॉन भी है। ओके, सो प्राजोसिन में 3 हेटेरोसाइक्लिक है, इतना याद रखो। ये प्राजोसिन इज सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर एंड इट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ अल्फा 1 ब्लॉकर्स। ओके, सो 4 डायमाइनो 6 डायमिथॉक्सी क्विनाजोलिन, ये 4 डायमाइनो कहाँ पे, ये 4 into 4 अमाइनो, ये 4 अमाइनो 6 डायमिथॉक्सी क्विनाजोलिन, ये हो गया। ये कहाँ पे अटैच है, 4 पे अटैच है। किसके 4 पे अटैच है, ये इसके 4 पे, ये हो गया 1 2 3 4। पिप्राजिन मतलब पिप्राजिन जो है उसका 4 कार्बन पे क्या अटैच है, ये सारा, ये क्या है, ये 4 अमाइनो 6 डायमिथॉक्सी क्विनाजोलिन पिप्राजिन। देन 1 इल क्या है अटैच, 1 इल पे फ्यूरान 2 इल मिथोन, फ्यूरान 2 इल मिथोन, ये मिथोन हो गया, मिथोन मिथाइल कीटोन, ठीक है, और ये फ्यूरान। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, इतना याद मत रखो, बट इतना याद रखो कि प्राजोसिन इज अ
सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, ठीक है। और उसमें क्विनाइजोलिन रिंग होता है, पिपराजिन रिंग होता है और फ्यूरान रिंग होता है। देन डॉक्साजोसिन, यहाँ पे डायऑक्सो ग्रुप है, डायऑक्सिन रिंग है। डॉक्साजोसिन में क्या है, डायऑक्सिन रिंग है, डायऑक्सिन है। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स इफ यू आर नॉट हियरिंग, अगर आपको कोई साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में तो 1-2 मिनट रुकिए। नाउ वी हैव सीन द प्राजोसिन, इट इज अ डॉक्साजोसिन मींस डायऑक्सिन ring is there. देखो dioxin ring. Rest of the structure are similar to the prazosin. Only dioxin is different. That is a doxosin. Terazocin means tetrahydrofuran group is there. देखो, it is a tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran group is there. ये ग्रुप के ऊपर फोकस करो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ऐसा सिंपल ट्रिक से आप यू कैन रिमेम्बर द स्ट्रक्चर्स। ओके, सो टेराजोसिन मींस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, डॉक्साजोसिन मींस डायऑक्सिन रिंग, प्राजोसिन मींस यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर फ्यूरान है। नाउ देयर इज अ रिप्लेसमेंट ओवर हेयर ओनली। ओके, यहाँ पे ही डिफरेंस रहेगा, जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, बाकी सिमिलर स्ट्रक्चर रहेंगे। दीज आर द सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स। नाउ बीटा ब्लॉकर्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बीटा ब्लॉकर्स, so beta blockers they will have similar structure like जैसे मैंने बोला था बेंजीन रिंग, उसके बाद इथाइल इथिलीन ब्रिज, उसके बाद अमाइनो, उसी को ही प्रोटोटाइप रहेंगे, उसी को ही बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। उसमें नाउ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ ओनली अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, सॉरी, phenylephrine and methoxamine. Removal of 3 hydroxyl result in the alpha and beta agonistic. Hydroxyl group at 3 position can be replaced by sulfonamido group in the soterenol example. Then hydroxymethyl group in salbutamol. ये I think beta agonist का ही सारे, not beta blocker, beta agonist का ही सारे. Then phenolic hydroxyl group is important and removal of 4 hydroxyl group result in the retention of only alpha agonist activity, not a beta agonist. So phenylephrine and methoxamine structure देखा था आपने. Then 3 hydroxyl group can be replaced with this sulfonamide group. Then soterenol. ये इतना important है, छोड़ दो, SAR of beta 2 is not much important. ठीक है, directly beta blockers लेंगे. Now beta blockers, which is very important part. Okay, now beta blockers can be classified into 2 types. There are 2 types. First one is your aryl ethanolamines. Aryl ethanolamines means benzyl ring, ethane and amine. Okay, so aryl ethanolamines. And second one is aryloxy propanolamines. यहाँ पे इथेनोलामाइंस था, इथेनोलामाइंस, यहाँ पे प्रोपेलोनामाइंस है, मतलब इथेन प्रोपेन है यहाँ पे, और अरेलॉक्सी यहाँ पे ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है वहाँ पे। ठीक है, now aryl ethanolamines like isoproterenol, it is a prototype or it is also known as isoproterenol. The aryl group, okay, so aryl ethanol, this is ethanol है ना, ये अराइल ये ग्रुप होगा। अराइल मतलब जो एस्ट्रोसाइक्लिक के बेंजीन रिंग, ठीक है। ये इथेनॉल जो है CH2CH2OH और ये अमाइन होगा। सो अराइल इथेनोलामाइंस डेरिवेटिव, that is a beta blockers. First one is aryl ethanolamines. So replacement of catechol hydroxyl group by chlorine gives dichloroisoproterenol. Dichloroisoproterenol है, so replacement of this hydroxyl group by chlorine, that gives you dichloroisoproterenol. So that is classical beta blocker. That is a first beta blocker, but that is not used clinically because it has a carcinogenic side effects. And after that, removal of this chlorine group will lead to new molecule known as a propranolol. Then replacement of hydroxyl group with the electron rich phenyl ring 3,4 gives proethnolol, which is a much better beta blocker than previous one. N substitution, that is NN disubstitution compound is active. Activity is maintained if phenyl ethyl and hydroxyphenylethyl on methoxyphenyl or methoxyphenylethyl groups are added to a amine part of molecule. ये जो है नाइट्रोजन, इसके ऊपर जो यहाँ पे जो डाइमिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल है, नहीं डाइमिथाइल आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है, क्या क्या कर सकते हो आप,
सो एन डाई सब्सटीट्यूट कंपाउंड इज एक्टिव, मीन्स वहाँ पे डाई मिथाइल डाल सकते हो, डाई इथाइल डाल सकते हो, डाई प्रोपाइल डाल सकते हो, वह या फिर वन मिथाइल एन मिथाइल या फिर एन आइसोप्रोपाइल डाल सकते हो ऐसा. सो एक्टिविटी इज मेंटेन्ड इफ फिनाइल इथाइल, हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल और फिनॉक्सी 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 मिथॉक्सी फिनाइल फिनाइल इथाइल. मीन्स वहाँ पे जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के बाद में एक फिनाइल रिंग डाल दो, फिनॉक्सी मिथाइल डाल दो या फिर हाइड्रोक्सी फिनाइल डाल दो तो भी कंपाउंड एक्टिव रहेगा. सो दे आर एडेड टू अमीन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल. अल्काइल सब्स्टिट्यूट आर बेटर देन ओपन चेन नाइट्रोजन. अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसमें तो दैट विल बी बेटर देन ओपन चेन अमाइन. मीन्स जो अमाइन है वो अगर ओपन चेन है और दूसरा कुछ आपने वहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग डाल दिया तो उसमें अगर जैसे इमिडाजोल डाल दिया that will be that will be better than open chain. One can extend total chain length up to 4 carbon atom without terminal phenyl carbon. You can extend 4 carbon atom without terminal phenyl carbon. ये सार भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है. स्ट्रक्चर देखो तो so reduction of one ring gives tetraline analog does not affect the reactivity. Replacement of phenyl ring by anthracene or phenanthrene result in the disadvantages. ये भी important नहीं है, आपका सार नहीं है इतना. Hydroxyl group of phenyl ring can be replaced by methyl sulfonamide to give other derivative like sotalol. जो सोटेलॉल का स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, यहाँ पे सल्फोनिलमाइड ग्रुप है. और दूसरा ग्रुप आता है आपका अराइल अराइल अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामाइन. अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामाइन. सो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ प्रोइथेनॉल, सो ये प्रो इथेनॉल जो है अराइल इथेनोलामाइन डेरिवेटिव वो विड्रॉ किया. विड्रॉ करने के बाद बिकॉज ऑफ दैट वाज हैविंग अ thymic tumor as a adverse effect. Then later on modification of this compound is done and potent beta blocker propranolol was developed. A prototype of beta blockers was converted into active metabolite for hydroxypropyl. Means ये जो पहले देखा था आपने अराइल इथेनोलामाइन डेरिवेटिव अराइलॉक्सी इथेनोलामाइन डेरिवेटिव उसमें जो मॉलिक्यूल था प्रोनेथेनॉल, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसका एडवर्स इफेक्ट था कि दैट विल कॉज अ कैंसर इन द माइस, थाइमिक कैंसर, थाइमिक ट्यूमर. सो उसका मॉडिफिकेशन करने के बाद एक नए सीरीज बनाए हैं कंपाउंड का. दैट द फर्स्ट कंपाउंड वाज अ प्रोप्रेनोलॉल and that compound was converted into body auto metabolism into 4-hydroxy propranolol. Is 4-hydroxy propranolol is the active metabolite of propranolol. You can see the structure of propranolol over here now. It is important now. So propranolol, it is a prototype of beta blocker. Okay, so it is a non-selective beta blocker again, but prototype. ठीक है, propranolol में आएगा आपका नेप्थेलिन रिंग और ये अराइलॉक्सी मतलब क्या है, ये देखो अराइल ग्रुप है ये और ये ऑक्सीजन मतलब अराइलॉक्सी ग्रुप है. अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामाइन अराइलॉक्सी 1 2 3 प्रोपेनॉल. ठीक है, ये प्रोपेनॉल है ये बीच में का, ये नाइट्रोजन के इधर ये प्रोपेनॉल आ गया. ये अराइलॉक्सी ग्रुप है, ये प्रोपेनॉल आ गया और ये अमाइन आ गया. सो दैट्स व्हाई अराइलॉक्सी प्रोपेनोलो अमाइन. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट derivative of this series is a substituted phenyl ring rather than naphthenol ring. So वहाँ पे naphthenol ring है. catechol ring is can be replaced by phenyl ether. Okay. Now different beta blockers are there. Now catechol ring can be replaced by phenyl ether. So phenyl ether ring है इसमें किसमें oxyprenolol में. Now sulfonamide है किसमें sotalol में. amide है किसमें labidover में. indols है like pindolol में. यहाँ पे जैसे ये नेप्थेलिन रिंग है, यहाँ पे ये अगर रिप्लेस किया किससे फिनाइल ईथर, मतलब यहाँ पे फिनाइल ईथर मतलब COOR किया, फिनाइल रिंग COOR, दैट इज आल्सो एक्टिव, दैट स्ट्रक्चर विल लीड्स टू ऑक्सीप्रेनोल. देन ये पूरा रिप्लेस किया आपने सल्फोनामाइड तो दैट विल गिव यू सोटेलॉल. अगर ये पूरा रिप्लेस किया आपने अमाइड से तो दैट विल गिव यू लैबिडोलॉल. Then ये यहाँ पे indolol that will give you pindolol, benzpindolol, naphthalene ring is present in propranolol like that. Your substitution should be bulky enough to have affinity for the beta receptor. मतलब ये जो है नाइट्रोजन इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा बल्कि होना चाहिए so that can interact with the beta receptor and it will show beta blocking activity.
Now propranolol, it is structure of propranolol. Now it's metabolite. ये propranolol अगर बॉडी में मेटाबोलाइज होगा तो 4 हाइड्रोक्सी propranolol बनेगा उसका. That is also active metabolite. ये क्वेश्चन आया था ऑलरेडी एक बार. What is the metabolite of propranolol? That is a 4 hydroxy propranolol. ठीक है. Now oxaprenol. Oxaprenol में क्या है देखा है आपने ये. A catechol ring can be replaced by phenyl ether. That is oxyprenolol. So phenyl ether. ये phenyl ether हो गया. So that is oxyprenolol. अगर सल्फोनामाइड डालेंगे उसमें तो प्रैक्टेलॉल सोटेलॉल मिल जाएगा. 2 substitution of methyl chlorine then methoxy then nitro on the phenyl ring at 2 and 3 position is favored than 4 position. कि 2 या 3 पोजीशन पे फिनाइल रिंग पे ये मिथॉक्सी ग्रुप क्लोरीन ग्रुप नाइट्रो ग्रुप वहां पे डाल सकते हैं. 4 पोजीशन पे नहीं डाल सकते. अल्कनिल एंड alkynyl oxy group at ortho position of phenyl ring is good for activity like oprenolol then alprenolol ring open analog of propanol. मतलब देखो आप ये जो रिंग है सेकंड रिंग ये ओपन करेंगे तो that will give you like ये ऐसा this will give you this alprenolol. Then long alkyl chains are less effective isopropyl or tertiary butyl is optimum for activity and nucleophilicity of the amino group for the affinity of receptor. मतलब जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है आपका वहां पे आपको जो अल्काइल साइड चेन है डाइमिथाइल या फिर आइसोप्रोपाइल तो वो आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल इज ऑप्टिमम फॉर द एक्टिविटी and that nucleophilicity of amino group the hydrogen extra lone pair of electron that nitrogen should must have an extra lone pair of electron to interact with the receptor, so that will give you affinity. Propranolol is a highly lipid soluble drug. Okay, highly lipid soluble molecule, that's why it is penetrated in the nerve and can precipitate the undesirable effect like cardiac depression. In addition to that, it is a non-selective beta blocker and that's why it will affect the other beta receptor also. Okay, this problem can be avoided by introduction of polar groups in the methane sulfonilamide like practalol. No cardiac depression side effect. So जो propranolol है वो क्या करता है, it has a beta blocking activity along with the membrane stabilizing activity. That's why it will show adverse effect and it is non-selective and highly lipid soluble molecule, so it will depress your heart. Then again after उसका modification करने के बाद practalol, it was the first cardioselective beta blocker practalol. उसका modification किया propranolol का मीथेन सल्फोनिलामाइड डाल दिया उसमें नेप्थेलिन की रिंग की वजह, तो ये आ गया प्रैक्टेलॉल. नाउ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, व्हाट आर दिस? फॉर एग्जांपल propranolol is a non selective beta blocker. Okay, so it is a propranolol is a non selective beta blocker. ये नेप्थेलिन रिंग हो गया, नेप्थेलिन ऑक्सी रिंग हो गया. इसके बाद ये 2 मिथेनॉल ये प्रोपेनॉल हो गया प्रोपेनोलामाइन. ओके, so one isopropyl amino 3 into naphthalene 1 propan 2 all. ये isopropyl amino होगा, ये isopropyl amino ये प्रोपेनॉल हो गया. ठीक है, प्रोपेनॉल ये नेप्थेलिन. तो नेप्थेलिन is present in the structure of propranolol and it is a non-selective, it is a prototype of beta blocker. Okay, so now this hydroxyl group has a chance, because of this hydroxyl group this carbon will become chiral carbon and it will have a 2 isomers. Okay, so out of these 2 isomers leo isomer is a 100 times more active than dextro isomer, so it is having beta blocking activity along with the membrane stabilizing activity. So this propranolol is sometimes used in the cardiac arrhythmias also along with the antihypertensive property. Then antihypertensive naphthalene ring with no double bond. when नेप्थेलिन रिंग है उसमें सिर्फ नेप्थेलिन रिंग याद रखो, उसमें कोई कैटेकॉल वगैरह नहीं है. सो ये प्रोप्रानोल का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज अ नोडोलॉल. सो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विथ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी is present in the nodolol and this nodolol has a 2 chiral carbons. It will look like similar to the your propranolol. propranolol जो है आपका उसके जैसे स्ट्रक्चर है उसका, लेकिन उसमें क्या है, उसमें 2 एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये जो रिंग में उसका डबल बॉन्ड नहीं. एंटीहाइपरटेंसिव विथ नेप्थेलिन रिंग विथ नो डबल बॉन्ड्स एंड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर
that is a nodelol. Antihypertensive naphthalene ring plus no double bond in the ring and two hydroxyl group, that is a nodelol. Okay, now next one is a labidover. So labidover is a non-selective beta blocker with additional alpha blocking activity and it has a two chiral carbons. labidover इसका बाकी का जो हाईपैक नेम वगैरह वो आप देख लो. एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी अलॉन्ग विद ठीक है. अभी नेक्स्ट वन इज अ कार्बिडायलॉल. नेक्स्ट वन इज अ कार्बिडायलॉल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ कार्बिडायलॉल. सो ये जो है कार्बिडायलॉल जैसे फिनोथाइजिन रिंग जैसा एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, सो उसको बोलते हैं कार्बाजोल रिंग. सो कार्बाजोल रिंग जो है वो है हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसमें कार्बिडायलॉल. सो कार्बाजोल फॉर कार्बिडायलॉल. सो इट हैज एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी अलॉन्ग विद द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी कार्बिडायलॉल. उसके बाद आता है पिंडोलॉल. पिंडोलॉल कैसा याद रखेंगे आपको? You just have to focus on this structure. So there is a heterocyclic known as indole in the nucleus. So indole heterocyclic ring is present in pindolol. So pindolol is also non-selective beta blocker. Then ismolol. Okay, ismolol. Ismolol is a selective beta 1 blocker. Methoxy. So it will also have similar structure. Phenoxy propylamine derivative. It is also phenoxy propylamine derivative. Or araloxy propylamino derivative. Okay, ismolol. Then next one is atenolol. So atenolol is a selective beta 1 blocker. It is not a non-selective. Ismolol, atenolol, these are the selective beta 1 blocker. So atenolol is a para-amido methoxyphenoxy. para-amido methoxyphenoxy. ये देखो para-amido methoxy, ये methoxyphenoxy. para-amido methoxyphenoxy ग्रुप है इसमें. इसमें atenolol. So it is a selective beta 1 blocker and it will not having any CNS adverse effect because it is not a much lipid soluble molecule. कि जैसे प्रोप्रानोल होता है वो ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होता है, atenolol उसमें बहुत ही कम सोल्यूबल होता है लिपिड सोल्युबिलिटी उसका, और इसमें एडवर्स इफेक्ट नहीं है आपको atenolol में. ठीक है, सो इट इज अ कार्डियोसेलेक्टिव ब्लॉक. नाउ देन नेक्स्ट वन इज अ बेटाक्सोलोल. बेटाक्सोलोल एक है, इसका छोड़ दो, आप स्ट्रक्चर याद नहीं रखा तो भी चला है बेटाक्सोलोल. लेकिन मेटोप्रोलोल का स्ट्रक्चर GPAT 20 में आया था. सो मेटोप्रोलोल. सो इट इज आल्सो अराइलोक्सी प्रोपेलामाइन डेरिवेटिव. ठीक है, आपने अगर क्लासिफिकेशन भी याद रखा उसका अराइलोक्सी प्रोपेलामाइन, अराइलोक्सी इथोलोनामाइन डेरिवेटिव कौन है, तो उसमें भी आपको क्लू मिल जाता है स्ट्रक्चर रिमेंबर करना. सो मेटोप्रोलोल आइसोप्रोपाइल अमाइनो 3:3:4:2 मिथॉक्सीइथिलीन फिनॉक्सी प्रोपेंटोल. एक्सप्लेन करता हूँ. सो आइसोप्रोपाइल अमाइनो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो. देन 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. सो आइसोप्रोपाइल अमाइनो आणि ये 3 प्रोपेनॉल. ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमाइनो ये हो गया 1 इंटू आइसोप्रोपाइल अमाइनो, 1 इंटू ये आइसोप्रोपाइल अमाइनो. नाउ 3 में क्या है, ये सब क्या है अभी 3 में, ये सब क्या है 3 में, उसके अंदर 3 में ये सब है ना, तो 3 के अंदर भी ब्रैकेट में आता है 4 पोजीशन पे क्या है 2 मिथॉक्सी इथाइल 4 इंटू 2 मिथॉक्सी इथाइल. अभी ये फिनॉक्सी मिथॉक्सी फिनाइल. ठीक है, मिथॉक्सी फिनाइल फिनॉक्सी प्रोपेन 2 so that is a metoprolol. Bisoprolol is a highly selective beta 1 blocker. Remember, bisoprolol is a highly selective beta 1 blocker. Then timolol में क्या होगा, timolol is used as a topical beta blocker. Means timolol जो है वो सिर्फ आपका ग्लाउकोमा में ही यूज होता है. It is not used systemically. So it is only used in the treatment of glaucoma topically to reduce the intraocular tension. Timolol. So it was just all about the quick revision of beta blockers. तो आप एक बुक का नाम बोलता हूँ मैं आपको, वो बुक भी एक बार जस्ट रिवाइज कर लो.